जिंदगी है, अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। चीजों को सुलझाने के लिए थोड़ा उलझना भी जरूरी है, निखरने के लिए थोड़ा बिखरना जरूरी है। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। आप अपने बच्चों को कांच का खिलौना बनाना चाहते या मिट्टी का खिलौना बनाना चाहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? कांच का अगर एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं सकता, पर मिट्टी का टूट गया तो उसको दोबारा से बना के कोई शेप दिया जा सकता है। बच्चा खाना नहीं खा रहा, लो मोबाइल पकड़ा दिया। आज रो रहा है तो फोन पकड़ा दिया। उसको शांत करने का ये तरीका आपको आज अच्छा लग रहा है, बाद में आप इसके लिए रोएंगे, क्योंकि फिर उसके पास फुर्सत नहीं होगी आपसे बात करने के लिए। माता पिता बनने का मतलब बस फोन लाके दे देना नहीं है, उनके जीवन को चलाना है। कार लेके दे देना नहीं, संस्कार देना जरूरी है। बच्चों को आप कार दे दो और वो जाकर के उसको ओवर स्पीड कर रहा है तो एक दिन जाके एक्सीडेंट होगा। बर्थडे पर आप बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दोगे, वो बहुत इजी है, पर बर्थडे पर उनको किसी अच्छे अनाथालय, किसी गौशाला लेकर के जाओगे तो उनको पता चलेगा जीवन में ये भी होता है। उनको पता चलेगा इनके पास माँ बाप नहीं है, इनके पास लग्जरी नहीं है जो हमको मिली है। हमको मिली है तो हमको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। आप समझते हो बस ये बड़ा होके पैसा ला दे, ऐसे ही कुछ डिग्री मिल जाए जिसमें इनकम अच्छी हो। आपके बच्चे कोई पैसे कमाने की मशीन थोड़ी है। इंटेंशन आपकी गलत नहीं है, ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि इसको पैसा होगा तो अच्छा भविष्य मिलेगा, लेकिन आज अगर आप उनको जीवन से जुड़ी चीजें नहीं समझाओगे ना तो पैसा कोई काम नहीं आएगा। वो सोने के महल में भी रोता हुआ ही सोएगा, उसको सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी। तो स्कूल के एग्जाम बहुत इजी है, लाइफ बहुत टफ एग्जाम देती है और वो आउट ऑफ द सिलेबस आता है। ये पता है कि मैथ्स में तो मैथ्स ही आएगा, पर लाइफ में तो कुछ भी आ सकता है। बस्ते का बोझ उतना भारी नहीं होता जितना आगे जिम्मेदारियों का बोझ भारी होता है। तो उन जिम्मेदारियों के लिए अगर आप अपने बच्चों को आज के शौक के लिए कांच का एक गुड्डा बनाओगे तो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो जुड़ नहीं पाएगा। आप उनको मिट्टी जैसी मजबूती दो कि आगे चल के मान लो वो बिखरे भी तो उनके पास इतने ऑप्शन हो कि चलो मटका घड़ा नहीं बन रहा इस मिट्टी से तो हम कोई दूसरा शेप बना लेते हैं, हम दिया बना लेते हैं। तो उनको ये मजबूती आप शो ऑफ करने से नहीं दे सकते। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप इसको दुख में पढ़ोगे तो आपको धीरज मिलेगा कि निकल जाएगा, टाइम है, परेशानी आई है तो जाएगी। और अगर इसको सुख में पढ़ोगे तो आपको कोई भी सुख अभिमानी नहीं बनने देगा, क्योंकि आपको पता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये जाएगा। जो समय आज आपको लग रहा बहुत अच्छा है, मेरे पास ये है, ये वक्त भी गुजरेगा। तो ये लाइन जो है ना, ये हर आदमी को अपने जीवन में हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि ये वक्त भी गुजरेगा। जिंदगी है, अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। अति सुंदर। आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो वो खाली जाएगी? क्या उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? आज आप उसकी चीख नहीं सुन रहे हो, पर वहाँ उसका हिसाब एक दिन होगा, वहाँ उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। कुछ हो ना हो पर इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। अपने भीतर दया खत्म मत करो, नहीं तो खोखले हैं हम। कहते हैं ना, चलता फिरता एक शवी बन जाएगा इंसान अगर उसके भीतर काइंडनेस नहीं होगी, दया नहीं होगी। और दयालु जो व्यक्ति होगा वो कभी किसी को मारेगा नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोग जो आज का जो यूथ है उसको लगता है कि प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है, वो जीवन है। और आप किसी को मार के शक्ति बना भी लोगे, मान भी लिया, किसी को मार के जो आपको भीतर से जो निर्बलता मिलेगी उसका क्या करोगे? उसको आप कहाँ जाकर के चुकाओगे? पहले से तैयार रहिए कि नहीं, हमको अपने जीवन को, अपने शरीर को शुद्ध बनाना। स्कूल के एग्जाम बहुत इजी है, लाइफ बहुत टफ एग्जाम देती है और वो आउट ऑफ द सिलेबस आता है। ये पता है कि मैथ्स में तो मैथ्स ही आएगा, पर लाइफ में तो कुछ भी आ सकता है। बस्ते का बोझ उतना भारी नहीं होता जितना आगे जिम्मेदारियों का बोझ भारी होता है। अब कोई आपके लिए अच्छा अच्छा भोजन बना के लाई और आप उसको टेबल से उठा करके डस्टबिन में डाल दो। अपना जीवन देना एग्जैक्ट वैसा ही है कि भगवान ने आपको इतना कीमती जीवन अच्छा बना के दिया और आपने जाकर के उसको वेस्ट करके डस्टबिन में फेंक दिया। एक एक सांस की कीमत है। अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है, 1 मिनट बंद हो जाए तो डॉक्टर लाखों फीस ले लेंगे इस ऑक्सीजन को देने की, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसको खत्म कर रहा हूँ। नहीं, परिस्थितियों से लड़िए। कोई चीज जीवन में नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है तो
क्या हो गया, आज नहीं है कल हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे, उससे लड़ेंगे, परिस्थितियों का सामना करेंगे।